गुरु नानक, धन गुरु नानक। जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी की। भाई बाले वाली। साकी अरब देश के बादशाह से। एक दिन मर्दाना ने कहा, गुरुजी अरब देश कैसा है? गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, क्या तेरा मन अरब देश को देखने को चाहता है? यदि तुझे इच्छा है तो हम तुम्हें वहाँ ले चलेंगे। बस गुरुजी ने हम दोनों को लेकर अरब देश में जा पहुँचे। उस देश का बादशाह उस समय लाजवर्द नाम का था। वह बहुत ही जालिम था। जो कोई हिंदुस्तान का निवासी वहाँ आ जाता था तो बादशाह उसकी गर्दन उड़ा देता था। जब लोग बहुत दुखी हुए तब उन्होंने ईश्वर के दरबार में प्रार्थना की तथा उनकी पुकार ईश्वर के दरबार में स्वीकार हो गई। एक दिन गुरुजी ने प्रति आकाशवाणी हुई कि हे नानक, मैं तेरे ऊपर अति प्रसन्न हूँ। मैं तुझे यह खलीत भेज रहा हूँ। वह खलीता जो गुरुजी ने ले लिया, उस खलीते पर ईश्वरीय भाषा के अक्षर थे। आरसी, तुर्की, अरबी, फारसी तथा हिंदी के अक्षर थे। वह खिलता पहन कर गुरुजी उस नगर के बाहर जा बैठे। जब लोगों ने देखा तब बादशाह से कहा, हे जहां पना, बाहर एक संत बैठा है। उसके गले में चोला है। उस पर तो कुरान शरीफ के 3 पार लिखे हुए हैं। तब बादशाह ने वजीर को कहा, तुम जाओ और उस फकीर के गले से वह खिलता उतार कर ले आओ। तब वजीर गुरुजी के पास आया, कहने लगा, हे साईं जी, यह खिलता उतार कर हमें दे दो, क्योंकि बादशाह का यही हुक्म है। यदि तुमने शाह हुक्म न माना तो बादशाह तुमको दुख देगा। वजीर का संकेत पाकर नौकरों ने कहा, कुर्ता उतारना चाहा, पर वह बंधन से कौन उतार सकता है? खिलता नहीं उतरा। जब सभी ताकत लगाकर थक गए तब उन्होंने बादशाह से जाकर कहा, हे जहाँपना, खिलता नहीं उतरने का। तब बादशाह ने कहा अति क्रोध के साथ कहा कि तुम उस हिंदू फकीर को दरिया में डुबा दो। बस वजीर ने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि इस फकीर को दरिया में डुबा दो। तब नौकरों ने किया कि गुरुजी को बहते दरिया में डुबा दिया। देखने वाले तमाशा देख रहे थे, परंतु अचंभो यह था कि न तो गल का कुर्ता ही भीगा और न ही गुरुजी को जल ने स्पर्श किया। धन गुरु नानक। वरुण देवता ने गुरुजी को अपने हाथ पर उठा लिया तथा गुरुजी के चरणों पर नमस्कार किया। जब वरुण ने गुरुजी को आदर के साथ किनारे पर बैठा दिया तब सभी लोग अचंभित हो गए। जब बादशाह ने ऊपर की बात सुनी तब फिर महान क्रोध में आकर हुक्म दिया कि उस फकीर को आग में जला दो। वजीर ने गुरुजी के हृदय इर्द गिर्द लकड़ियां इकट्ठा करने लगा और आग लगा दी। उस समय अग्निदेव ने गुरुजी के चरणों पर नमस्कार किया तथा आग में गुरुजी का कुछ भी नहीं दिया। फिर देखने वाले लोग अत्यंत ही परेशान हो गए। बादशाह ने यह भी तमाम बात सुनी तो कहने लगा, यह फकीर कोई जादूगर है। इसे किसी पहाड़ के ऊपर से गिराकर खत्म कर दो। वजीर ने एक बहुत ऊंचे पहाड़ से गुरुजी को नीचे पटक दिया। पवन देवता ने गिरते हुए गुरुजी को अपने हाथ पर रख लिया तथा रंचक भी चोट नहीं लगी तथा एक फूलों के सुंदर मंच पर गुरुजी को सबने बैठा देखा। देखकर लोग भयभीत हो गए। लोगों ने बादशाह को कहा कि वह साधु अभी तक जीवित है। तब बादशाह ने वजीर को बुलाकर कहा कि यह साधु कोई भारत जादूगर है। इसे कोई बड़ा सा गहरा गड्ढा खोद कर उसमें डालकर ऊपर से
मिट्टी पत्थर अधिक डालकर दबा दो। वजीर ने वैसा ही किया। गुरुजी को एक गड्ढे में डाला कर हजारों मनों के पत्थर अधिक डाल दिया तथा फिर सब अपने अपने घर को आ गए। धन गुरु नानक। जब दूसरे दिन लोग उधर गए तब उन्होंने गुरुजी को वही चौकड़ मारे हुए बैठे देखा। अनेक जो बुद्धिमान थे कहने लगे कि भाई, जिसका भगवान रक्षक हो उसको कौन मार सकता है। फिर लोगों ने बादशाह को गुरुजी का जिंदा निकलना बताया। तो फिर बादशाह ने वजीर को कहा कि उस फकीर को मेरे सामने लेकर आओ, उसकी गिरवी उतारी जाए। अब गुरुजी को बादशाह के सामने लाकर कत्ल करने लगे। तब जो भी शस्त्र चलाते थे वह एक भी बाबा जी को आघात नहीं पहुंचा सकता था। बादशाह को अत्यंत क्रोध हुआ। फिर हुक्म दिया कि इसको सूली पर चढ़ा दिया जाए। जब जल्लाद उसे सूली पर चढ़ाने लगे तब वह सूली स्तब्ध हो गई, जैसे सूखा वृक्ष हरा हो जाता है। सभी लोग और वजीर हैरान हो गए तथा भयभीत हो गए। कहने लगे, हे खुदावंद, यह फकीर क्या बल है जो आग पानी पत्थर शास्त्र और सूली अधिक से भी नहीं मरता और न ही इसके कंठ से कुर्ता ही उतरता। यह क्या मजार है। इधर जो बादशाह के दरबार में बुद्धिमान थे उन्होंने कहा, हे जहाँपना, यह फकीर तो कोई महापुरुष नजर आता है। ऐसा मालूम होता है परमात्मा ने फकीर का रूप धार रखा है, क्योंकि अग्नि जल पवन आदि सभी इसकी आज्ञा को मानते हैं। हम तो यह मालूम होता है कि यह साधु नहीं परमात्मा ही है। तुम्हारी परीक्षा लेने आया है। इधर तो यह बातें हो रही थी। उधर मर्दाना ने और मैंने बाले ने गुरुजी से प्रार्थना की, हे गुरुदेव, यह बादशाह अत्यंत पापी है, इसे दंड अवश्य ही देना चाहिए। तब गुरुजी ने हंसकर उत्तर दिया, हे बाला और मर्दाना, जो कुछ प्यारे की इच्छा है वही हो रहा है। हम तो उस परमेश्वर की आज्ञा है कि हम संसार को अच्छे मार्ग पर लगाए। जैसे किसी की प्रकृति होती है वह वैसा ही कर्तव्य करता है, और जिसकी रक्षा ईश्वर करता है उसको कौन मारने वाला है। जो पुरुष जैसा कर्म करता है उसका फल वह परमात्मा ही देता है। हमारा किसी से कोई वैर विरोध नहीं है। जो पाप करेगा उसका उत्तरदायित्व उस पर ही होगा। हे मर्दाना, तुम शांत रहो, जो कुछ होता है उसे देखते जाओ। मनुष्य की प्रकृति ही ऐसी है कि जब इससे कोई महान कुकर्म हो जाए तब स्वाभाविक इसे अपने कृत्य से गलिनी हो जाती है तथा पश्चाताप से जलने लग जाता है। बादशाह की आंख खुली तब वह नंगे पैर और कट पे कपड़ा डारे तथा मुख पे घास लेकर श्री गुरुजी के चरणों में उपस्थित हुआ तथा त्राहिमाम त्राहिमाम के शब्द कहने लगा, हे महाराज, मैं अधम हूँ, पापी हूँ, आप मुझे क्षमा कर दो। मैं भारी गुनाहगार हूँ और आप बख्शनहार है, मुझ पर कृपा करो। मैं आपका दास हूँ। फिर कापत बादशाह गुरुजी के महाराज के ऊपर ही गिर गया तथा फिर हाथ बांध कर कहने लगा, हे खुदा के रूप फकीर जी, आप मेरे सहित मेरे देश को क्षमा कर दो। मेरा तो भय से प्राण सूख रहा है। आप दयालु हो, सभी कुछ आपके ही वश में है। फिर बहुमूल्य भेंट गुरुजी के आगे रखी कर लाख प्रकार से प्रार्थना की और कहा कि आगे से जैसे आपकी आज्ञा होगी
वैसा ही किया जाएगा। गुरुजी ने कृपा करके कहा, हे बादशाह, हम तब तेरे पर प्रसन्न होंगे जब तू यह प्रण करे कि मैं आगे से किसी मनुष्य को दुख नहीं दूंगा तथा पश्चाताप को छोड़कर सदैव न्याय करूंगा, नेक रहूंगा। यदि तुमने प्रण करके फिर भी वैसा ही बुरा करते हुए रखा तो याद रखो, फिर तुमको भारी दोजख में डाल दिया जाएगा और फिर कभी तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं की जाएगी। बादशाह ने कहा, हे गुरुदेव, अब तो मुझ में एक तिनक भी तोड़ने की समर्था नहीं है। जैसे आप आज्ञा दोगे उसी प्रकार समस्त आयु भरा करूंगा। यह मेरा सच्चा प्रण है। गुरुजी ने कहा, देखो, उस परमात्मा का नाम जपो और अपने देश में लंगर की प्रथा चलाओ, गरीबों का पालन करो, पापों को दूर से ही त्याग दो, न्याय करो, सिफरश न मानो। तब बादशाह ने गुरुजी के सभी आज्ञा स्वीकार की तथा उस दिन गुरुजी की शिष्य बन गया। जब देश का बादशाह ही गुरुजी का मुराद हुआ तो फिर प्रजा कब पीछे रहने लगी थी, क्योंकि कहा है कि यथा राजा तथा प्रजा। इस प्रमाण के अनुसार सभी जनता श्री गुरु नानक देव जी महाराज के शिष्य हो गए। अब गुरुजी कुछ दिन उस बादशाह के मेहमान रहे, फिर भ्रमण पर चले गए। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संगत जी माफ़ करना, मेरा आवाज़ थोड़ा अभी तक ख़राब है, गला थोड़ा ख़राब है, इतना अच्छा बैठा नहीं है। तो जल्द से जल्द ठीक होकर आपको अच्छे से इसका गुरुजी के जन्म साखी का वर्णन करूँगा। बट फिर से आपके चरणों में विनती, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो, दसवन निकालो, अमृत वेला संभालो। अमृत वेले का टाइम रात को 12 से सुबह 6 बजे तक का है। एक दिन भी अमृत वेला मत छोड़ो, खुद भी जुड़ो, परिवार वालों को भी जोड़ो और बाकी आपके सारे लोगों को जोड़ो और मित्र बनाओ, तो गुरु के मित्र बनाओ। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वय अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक हुसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वय अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक हुसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वय अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक हुसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक।